नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी के लिए बुरी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और अभिषेक बनर्जी, उनके तो और भी बुरे हाल हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो सीआईडी के सामने बैठे हुए हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। लगभग 50 प्रश्न उनके सामने हैं, जिनका वो जवाब दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम सोचें कि इसमें खतरा किसे है? अभिषेक बनर्जी, इनकी गिरफ्तारी तो होनी ही है, लेकिन इससे भी बड़ी जो बुरी खबर है, वो ममता के लिए है। ममता पर भी गिरफ्तारी का खौफ बढ़ रहा है और जब खौफ होता है, तो बंदा और बंदी समय का भी ख्याल रखते हैं। अब अगर अभिषेक को ही मैं देखूँ, तो वो उनका 12 बजे का समय था, लेकिन वो 15 मिनट पहले पहुँचते हैं। आई मीन बिफोर टाइम पहुँचते हैं। सीआईडी के हेडक्वार्टर में वो पहुँचे हुए हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के लिए विधायकों के फर्जी सिग्नेचर केस में ये उनकी दूसरी बार सुनवाई है। पहली बार उन्होंने सीआईडी को सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिए थे, इसलिए उनकी ये दूसरी पेशी है। सीआईडी के अधिकारियों की अगर माने, तो पिछली पूछताछ के दौरान डायमंड हार्बर के सांसद के जवाबों से जो अधिकारी थे, जो जाँच में लगे हुए अधिकारी थे, वो सैटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए उन्हें दोबारा बुलाया गया है और सीआईडी ने टीएमसी विधायक कुणाल घोष को भी बुलाया है। अब ये बड़ी जिसे कहते हैं ना कि अब रायता पिघलेगा, क्योंकि अभी लास्ट इवनिंग इनकी बड़ी हॉट टॉक हुई है। मतलब हॉट टॉक में क्या कहूँ, एक-दूसरे से मतलब इनकी गुत्थम-गुत्थी भी हुई है। वो तो अच्छा हुआ कि ममता बनर्जी ने इन्हें सँभाला, हटाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता था, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। मैंने एक वीडियो भी उसकी डाली है, आप चाहें तो डिटेल में वहाँ पर जानकारी है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ लास्ट नाइट हुआ, ममता बनर्जी एक मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, या बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मीटिंग्स चल रही हैं उनकी कि कैसे क्या किया जाए, तो उसी मीटिंग के दौरान ये हादसा होता है। बीच बचाव हुआ, हाथापाई के दौरान। अब देखिए, इसका नतीजा क्या होगा? अब इसका नतीजा ये होगा कि जब ये आमने-सामने बिठाए जाएँगे, तो वहाँ क्या वो उस हादसे को भूल पाएँगे? वो जो लास्ट इवनिंग हुआ है, जो हॉट टॉक हुई है, एंड अभिषेक बनर्जी में इतना इतना अभिमान क्यों है? इतना अहंकार क्यों है? मतलब वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी भी वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं और ये जो मिस्टर घोष हैं, ये तो बड़े पुराने हैं इनके, ममता के बड़े चहेते हैं। अब ममता के जितने चहेते हैं देखिए, शाइनी घोष है, दिल्ली पहुँच चुकी हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने अभी देखा उनको, उनसे मीडियाकर्मी सवाल पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा खेल आपके सामने अभी आएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा खेल दिल्ली में पलटने वाला है। बहुत सारी उसमें नई जानकारियाँ आपके सामने आने वाली हैं और घोष ये क्या बताएँगे, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अधिकारियों ने ये भी कहा है, जो सीआईडी के अधिकारी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बनर्जी से जुड़े हुए कुछ खास दस्तावेज़ लाने के लिए उन्हें कहा गया है, यू नो घोष को कहा गया है। तो कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी आमने-सामने बैठेंगे, तब तब सारी चीज़ें सामने आएँगी। और देखिए, अब एक बात नहीं है, अब वो कहते हैं ना कि बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो अब ये वो सीन बन रहा है। क्या-क्या चीज़ें
सामने आएँगी, ये भी मैं आपके सामने रखूँगी। ये मैंने एक छोटा-सा आपको जानकारी के लिए वीडियो बनाया है ताकि आप इंतज़ार करें क्योंकि बहुत, बहुत बड़ा तूफ़ान अभी ममता के सामने आना बाकी है। क्योंकि बचा कौन है? बचे हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। और अब ये देखिए कि अगर ये दोनों ही जेल चले जाते हैं, तो फिर टीएमसी का क्या होगा? और टीएमसी का जो भारी भरकम फंड है, उसका क्या होगा? बहुत सारी बातें हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।